नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके बाय अजय सर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और बहुत अच्छा लग रहा है आपका सहयोग देख करके यूट्यूब पर, ठीक है ना, आपके कमेंट पढ़ करके भी आप हमें इतना तवज्जो दे रहे हो यूट्यूब पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे थे तरंग और निरंतर आपको साइंस, जीके और इंग्लिश की क्लासें भी यूट्यूब पर मिल रही है ना। तो लगातार आपको यूट्यूब पर साथ में बने रहना है और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं तरंग और पाठ पढ़ने जा रहे हैं अपन थर्ड, ठीक है ना। हमने पिछली कक्षा के अंदर तरंग के बारे में पढ़ा था, तरंग के गुण धर्म अपन पढ़ रहे थे, है ना। तरंग के क्या पढ़ रहे थे भाई? गुणधर्म। तरंग के गुणधर्म। गुणधर्म में हमने पढ़ा था, सबसे पहला याद रखना है कौन सा, सबसे पहला जो गुणधर्म पढ़ा था वो पढ़ा था हमने तरंग दैर्ध्य। क्या पढ़ा था? तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना, याद रखना है। उसके बाद में दोस्तों हमने पढ़ा था दूसरा गुणधर्म, वो था कौन सा बताओ? याद रखना, दूसरा जो गुणधर्म था वो था आवर्ती। क्या था? आवर्ती, ठीक है। और तीसरा जो गुणधर्म अपन पढ़ रहे थे वो थी तरंग की चाल या फिर याद रखना है वेग। तरंग की चाल या फिर अपन क्या पढ़ रहे थे? वेग, है ना। पिछली कक्षा के अंदर हमने वेग स्टार्ट किया था, तरंग दैर्ध्य पढ़ लिया था और आवर्ती के बारे में पढ़ लिया था। तरंग दैर्ध्य को अपन लिखते हैं लैम्डा से। तरंग दैर्ध्य को किससे लिखते हैं? लैम्डा से लिखते हैं। आवर्ती को अपन न्यू से भी लिखते हैं, एन से भी लिखते हैं और इसे एफ से लिखते हैं, इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। चाल या वेग को अपन लिखते हैं वी से। किससे लिखते हैं भाई? वी से लिखते हैं। दोस्तों, कमेंट करके आप मुझे ये बताओ, क्या आपको कल वाली क्लास समझ में आई? कल वाली क्लास समझ में आई या नहीं आई? कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में आई है। आप बता सकते हो तरंग क्या चीज है, आप बता सकते हो तरंग दैर्ध्य क्या चीज है। चलो आप मुझे बताओ, तरंग दैर्ध्य का दूसरा नाम अपन किस नाम से इसे जानते हैं? तो इसे ही अपन कहते हैं दोस्तों तरंग लंबाई। क्या कहते हैं? तरंग लंबाई। और परिभाषा आप सबको पता है कि एक कंपन में तय की गई जो दूरी है, किसी तरंग द्वारा एक कंपन में तय की गई जो दूरी है उसे ही अपन कहते हैं तरंग दैर्ध्य। और तरंग दैर्ध्य का मात्रक बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखो और मात्रक बताओ क्या होता है। गुरुजी, तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। या फिर याद रखना है तरंग दैर्ध्य का मात्रक जो होता है वो क्या होता है बताओ? तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है सेंटीमीटर या फिर तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। आवर्ती जो है इसका मात्रक होता है दोस्तों क्या बताओ? हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज, ठीक है ना। यानी प्रति सेकंड तय किए गए कंपनों की जो संख्या होती है, प्रति सेकंड किए गए कंपनों की जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है? उस तरंग की आवर्ती कहलाती है। क्या कहलाती है भी? आवर्ती कहलाती है ना। और चाल है ना, चाल वी चाल वी बराबर क्या होता है? वी बराबर होता है यदि कोई तरंग है उसका वेग जो है वो क्या होता है, यदि इसकी तरंग की आवर्ती या फ्रीक्वेंसी को n को गुणा कर दिया जाए, उस तरंग की किससे? तरंग दैर्ध्य से गुणा कर दिया जाए, तो हमें उस तरंग का क्या प्राप्त हो जाता है? वेग प्राप्त हो जाता है। हमें उस तरंग का क्या प्राप्त हो जाता है भी? वेग प्राप्त हो जाता है। ये बातें हम कल तक की क्लास में कर चुके थे और इसी फॉर्मूले से हमने दो प्रकार के फॉर्मूलों का और निर्माण किया था। बता पाओगे कौन कौन सा? अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताओ। इसी फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला आपका बनेगा यदि आपको उस तरंग का v दिया गया है, यदि उस तरंग का आपको दिया गया है क्या? आवर्ती दी गई है, तो आप निकाल सकते हो उस तरंग की तरंग दैर्ध्य। क्या निकाल सकते हो? उस तरंग की तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हो। निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो, ठीक है ना। और यदि आपको इस तरंग का वेग दिया गया है, इस तरंग की तरंग दैर्ध्य दी गई है, तो आप इस तरंग का क्या निकाल सकते हो भाई? तरंग की आवर्ती निकाल सकते हो। निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते बताओ?
निकाल सकते हो ना? तो फिर देर किस बात की है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को, है ना? हाँ, वीडियो को, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है भाई, शेयर करना है। क्या आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है? क्या आप पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है ना? क्या फिजिक्स अभी तक जो आपने पढ़ी है वो आपको आसान लग रही है या नहीं लग रही? लग रही है ना? दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना और यदि न्यूमेरिकल आ रहे हैं ना, न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो याद रखना तरंग के वेग से न्यूमेरिकल 100% आते हैं और वहां पर फॉर्मूले काम में यही लिए जाते हैं, वहां पर फॉर्मूले काम में यही लिए जाते हैं। बस आपको पता होना चाहिए लैम्डा चीज क्या है, आपको पता होना चाहिए वेग चीज क्या है, आपको पता होना चाहिए आवर्ती चीज क्या है। बता सकते हो या नहीं बता सकते? बता सकते हो ना? ठीक है, चलिए आगे। कल जो हमने इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन किया था ना? क्या क्वेश्चन किया था? देखो, यदि किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य, क्वेश्चन है यदि किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य, यदि किसी तरंग दैर्ध्य जो है वो है, याद रखना कितनी, 4 मीटर है। कितनी मीटर है भाई? 4 मीटर है। तथा उसके द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या 40 है। प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या 40 है, 40 हर्ट्ज है। तो उस तरंग का वेग बताओ, उस तरंग का वेग क्या होगा? उस तरंग का वेग क्या होगा? उस तरंग का वेग क्या होगा? प्रश्न को पढ़ो। यदि किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है, यानी तरंग लंबाई आपको दे दी कितनी भाई? 4 मीटर दे दी है, तथा उसके द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या 40 हर्ट्ज है। प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या बोले तो आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, न्यू, ठीक है ना? तो उस तरंग का वेग क्या होगा? इसका मतलब है जो v है वो पूछा है आपको, और v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है n गुना क्या होता है भाई? लैम्डा होता है। n गुना क्या होता है? लैम्डा होता है। होता है नहीं होता? चलो ठीक है, होता है गुरुजी। तो v बराबर होता है ना, वो होता है v बराबर n गुना क्या होता है? n गुना होता है लैम्डा। n गुना क्या होता है? लैम्डा होता है। v आपसे पूछा है, n का मान दिया गया आपको कितना बताओ? 40 और गुणा तरंग दैर्ध्य दी गई है, तरंग लंबाई कितनी दी गई है? 4 दी गई है। तो याद रखना है जो वेग आएगा वो 4 चौके 16 है ना, 4 चौके 16, 160 मीटर और प्रति क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। मीटर प्रति क्या आ जाएगा भी? सेकंड, है ना? याद रखना है, क्योंकि वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति क्या होता है? सेकंड होता है। मीटर प्रति क्या होता है? सेकंड होता है, ठीक है ना? ये क्या रहेगा इसका बताओ? इसका रहेगा उत्तर क्या है? ये उत्तर v बराबर 160 मीटर प्रति सेकंड, इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। पहला टाइप है ना, ये है फर्स्ट टाइप। कर सकते हो? कर सकते हो ना? ठीक है, ये कर सकते हो। तो फिर आगे वाला फिर अपन एक और करते हैं, और एक और अपन क्या करते हैं भाई? न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है? दूसरा न्यूमेरिकल क्या है? यदि किसी तरंग की चाल 80 मीटर प्रति सेकंड है। 80 मीटर क्या है? प्रति सेकंड है।
प्रति सेकंड है तथा उसके द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या 20 है। कंपनों की संख्या 20 हर्ट्ज है, यानी आवृत्ति दे दी आपको 20 है। अतः या तो लिखो आप, तो उस तरंग की लंबाई कितनी होगी? उस तरंग की लंबाई कितनी होगी? तरंग की लंबाई कितनी होगी? क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्या कितनी होगी? क्वेश्चन समझ में आया क्या भाई? बताओ दोस्तों, बताओ क्वेश्चन समझ में आया है ना? एक बार थम्स अप कर दो। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? आया ना समझ में? आप मुझे ये बताओ, आपको क्या क्या चीज दे रखी है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो, क्या क्या चीज दे रखी है आपको? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो क्या क्या चीज दे रखी है। एक तो दे रखा है आपको v, क्या v दे रखा है? क्या आपको लेमडा दे रखा है? क्या आपको न्यू दे रखी है या n दे रखा है? क्या बताओ, इन तीनों में से कितनी चीजें आपको क्वेश्चन में दी गई है और क्या चीज आपसे पूछा है? आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है दोस्तों तरंग की लंबाई। इसका मतलब आपको पूछा है तरंग दैर्ध्य लेमडा पूछा है। क्या पूछा है? तरंग दैर्ध्य लेमडा पूछा है। आपको वेग दे रखा है, यानी चाल दे रखी है कितनी? 80 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है दोस्तों। कितनी दे रखी है? अरे 80 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल दे रखी है। और आपको पूछा क्या है? आपको लेमडा पूछा है। और याद रखना आवृत्ति का मान कितना दे रखा है? 20 हर्ट्ज दे रखा है। कितना दे रखा है भी? 20 हर्ट्ज दे रखा है। तो किसी भी तरंग के लिए उसके वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच में संबंध बताने वाला जो समीकरण होता है, जो सूत्र होता है ना, वो सूत्र क्या होता है? वो सूत्र होता है v बराबर क्या होता है भाई? n गुणा लेमडा होता है। n गुणा क्या होता है भाई? लेमडा होता है। आपको यहां पर पूछा क्या है रे दोस्तों? आपको पूछा है गुरुजी, हमें तो पूछा है लेमडा। तो आप याद रखना है v को यहीं पर रख लो, n को इधर ले आओ तो n भाग में आ जाएगा, और लेमडा को आप यहीं पर रख लो। पूछा लेमडा, लेमडा ज्ञात करना है। अब v का मान कितना है आपके पास में? 80 मीटर प्रति सेकंड है। 80 मीटर प्रति सेकंड है। और याद रखना है न्यू का मान कितना है? n का मान कितना है? 20 है। तो 20 चौका कितना हो गया? 20 चौका 80 हो गए। कितने हो गए? 20 को 4 से आप याद रखना गुणा करोगे तो आपके पास में क्या? 20 से 4 बार कट जाएगा ये, और ये आपके पास में आ गया मीटर। क्या आ गया? 4 मीटर उसकी क्या आ गई आपके पास में? तरंग दैर्ध्य आ गई है। क्या आ गई अभी? तरंग दैर्ध्य आ गई है, तरंग लंबाई आ गई है। एक बात और मैं बता दूं, यहां पर यदि आपके सामने किसी भी प्रकार का, यहां पर आपके सामने किसी भी प्रकार का इस प्रश्न में और जटिलता दी जाएगी ना, तो जटिलता क्या है? आपको जो वेग है ना, वेग वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया जाएगा। किस में दिया जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में दिया जाएगा। और इस किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। जैसे यहीं पर मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न आपको ऐसे दिया गया कि यदि किसी तरंग की चाल 80 मीटर प्रति सेकंड है, और मीटर प्रति सेकंड की जगह अब की बार यहां पर आपको दे दिया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दे दिया? 80 किलोमीटर प्रति क्या दे दिया आपको? घंटा दे दिया। समझ आई बात? अरे समझे या नहीं समझे? ठीक है। और उसके द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या 20 हर्ट्ज है। तो अब तरंग की लंबाई कितनी होगी? और आपको ज्ञात करनी है तरंग की लंबाई मीटर में ज्ञात करनी है। किस में ज्ञात करनी है? मीटर में ज्ञात करनी है। तो याद रखना तरंग की लंबाई आपको ऑप्शन में मीटर में दे रखी है, सभी मीटर में दे रखी है, चारों की चारों। लेकिन हमें उसको किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है ना, उसको बदलना पड़ेगा। किस में बताओ? मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। किसे बदलना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। और मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो याद रखना है इसको 80 गुना क्या कर दोगे आप?
80 गुणा कितना कर दोगे बताओ, 1 किलोमीटर बराबर कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1000 कितने होते हैं, मीटर होते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में कितना आ जाएगा बताओ, 80,000, कितना आ जाएगा 80,000। और घंटा प्रति घंटा बदला है तो 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60 से आप क्या दे दो इसको, 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में सेकंड कितनी होती है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होगी, तो 60 गुणा 60 है ना। तो याद रखना ये कितना आ जाएगा बताओ, 3600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अभी, 3600 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस वैल्यू को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है इसको आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, ठीक है ना। हाँ, तो अभी तक जो हमारा लेवल है वो अपन नॉर्मल लेकर के चल रहे हैं। जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन लेके आएंगे और वहां पर हमें इसको बदल करके वैल्यू को चेंज कर करके हम उत्तर भी निकालेंगे। मैं आपको समझाऊंगा भी, ठीक है ना। पहले आप इतना समझे या नहीं समझे, समझ गए। चलो, एक इससे पहले में हमसे क्या पूछा, इससे पहले में हमसे वेग पूछा, अब की बार हमने क्या पूछ लिया, अब की बार हमें तरंग दैर्ध्य पूछ ली, लैम्डा पूछ ली, और अब अपन ज्ञात करते हैं इसका क्या, आवर्ती ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, आवर्ती ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, किसी तरंग की चाल, किसी तरंग की चाल, तरंग की चाल 120 मीटर प्रति सेकंड है, 120 मीटर क्या है भी प्रति सेकंड है, तथा उस तरंग की लंबाई, उस तरंग की लंबाई, तरंग की लंबाई कितनी है, उस तरंग की लंबाई याद रखना है आपको 60 मीटर है। कितनी है, 60 मीटर है। तो तरंग द्वारा प्रति सेकंड, तरंग द्वारा प्रति सेकंड किए गए, तरंग द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या ज्ञात करो। तरंग द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या ज्ञात करो। कंपनों की संख्या ज्ञात करो, कंपनों की संख्या ज्ञात करो। अरे कुछ पता है या नहीं है, ज्ञात करो, है ना। क्या पूछा है, क्या दिया गया है, क्या पहचान रहे हो, ज्ञात करो, ठीक है ना। किसी तरंग की चाल 120 मीटर प्रति क्या है भाई सेकंड है, तथा उस तरंग की लंबाई 60 मीटर है। तो तरंग द्वारा प्रति सेकंड तय किए गए, तरंग द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की क्या ज्ञात करनी है, आपको संख्या ज्ञात करनी है। पहले आपको ये यदि न्यूमेरिकल आ रहा या नहीं आ रहा है ना, उस पे मत जाओ। पहले आप याद रखो, जब भी आप तरंग से संबंधित किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल करो तो उसमें देखो कि आपको दिया क्या है, v दिया गया है क्या लैम्डा दिया गया है क्या न्यू दिया गया है क्या, n दिया गया है क्या, ठीक है ना। तो उसके लिए आप सबसे पहले v देखो, v यानी चाल कितनी दी गई है आपको, चाल दी गई है गुरुजी 120 मीटर प्रति सेकंड, 120 मीटर प्रति क्या दी गई है, सेकंड दी गई है, ठीक है। उस तरंग की तरंग लंबाई दी गई, यानी लैम्डा का मान दिया गया आपको कितना, 60 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 60 मीटर दिया गया है। और आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है फ्रीक्वेंसी, उसकी आवर्ती ज्ञात करनी है, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या ज्ञात करनी है। और प्रति सेकंड कंपनों की संख्या ही क्या है, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या ही याद रखना क्या है, उस तरंग की आवर्ती है। तो n बराबर है ना, v बराबर आप लिखते हो n गुणा क्या लिखते हो दोस्तों, लैम्डा लिखते हो, n गुणा क्या लिखते हो, लैम्डा लिखते हो। आपको ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात करना है, तो v अपॉन लैम्डा इधर ले आओ, गुणा में था भाग में आ जाएगा, और बराबर किसके हो जाएगा, n के हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आप v का मान दिया गया 120 मीटर और आपको दिया गया क्या, आपको दिया गया लैम्डा 60 दिया गया है ना। क्या दिया गया अभी, 60 दिया गया है लैम्डा, कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। और आपके पास में उत्तर आ रहा है कितना, 2 हर्ट्ज उत्तर आ रहा है, यानी प्रति सेकंड किए गए कंपनों की जो संख्या है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 2 हर्ट्ज। कितनी आ रही है, 2 हर्ट्ज आ रही है। क्या समझ में आया या नहीं आया, आया तो थम्स अप करो, है ना।
क्या समझ में आया या नहीं आया? आया समझ में? आया तो फिर थम्स अप करो और क्लास को लाइक करो, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है ना? क्या करना है? क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अरे समझे क्या? समझ गए? तो फिर नेक्स्ट गुण धर्म पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट जो तरंग का गुण है वो कौन क्या है? नेक्स्ट जो तरंग का गुण है वो है आयाम। क्या है? आयाम। देखो तरंग का जो नेक्स्ट अगला जो गुण है वो है आयाम। क्या है? आयाम। आयाम को लिखते हैं अपन एम्पलीट्यूड से। किससे लिखते हैं भाई? एम्पलीट्यूड। आयाम बराबर क्या है? एम्पलीट्यूड है ना? आयाम एम्पलीट्यूड है। देखो आपके पास में ये एक तरंग का क्या है भाई? लाइनिंग डायग्राम है, ठीक है ना? जिसमें तरंग के कण हैं वो ऊपर नीचे इस प्रकार क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं, ठीक है ना? और ये जो है बीच वाली स्थिति ये है तरंग का क्या है? ये है तरंग की माध्य स्थिति। तरंग की माध्य स्थिति, तरंग की क्या है? माध्य स्थिति है, ठीक है ना? इस माध्य स्थिति से कणों ने अधिकतम ऊंचाई तक दूरी तय की है और इस माध्य स्थिति से कणों ने कितनी गहराई तक दूरी तय की है? ये जो लंबाई है ना, ये लंबाई आपकी क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है, ठीक है ना? तो क्या लिखोगे आप? किसी तरंग द्वारा माध्य स्थिति से ऊंचाई तक या आप लिख सकते हो गहराई तक अधिकतम विस्थापन क्या कहलाएगा? आयाम कहलाएगा। अधिकतम विस्थापन क्या कहलाएगा भी? आयाम कहलाएगा। आयाम कहलाता है, ठीक है? और प्रश्न पूछा जाता है आयाम का आवर्ती के साथ में क्या रिश्ता है? आयाम का आवर्ती के साथ में क्या रिश्ता है? तो याद रखना है आयाम ए जो होता है ना, या जो आवर्ती न्यू होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? आयाम के, है ना? किसके? आयाम के। यदि आपने आवर्ती बढ़ा दी तो जो आयाम है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यदि आवर्ती को आपने क्या कर दिया? घटा दिया तो आयाम क्या हो जाएगा? अभी बढ़ जाएगा। ये है आवर्ती के साथ आयाम का रिश्ता। सर नमस्कार। जी नमस्कार। आइए अजय सर। बिल्कुल, सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज देखा हो कि हाथ गोड़ा ऊपर नीचे कर रहे हैं का तो बहुत ही अच्छी साइंस पढ़ा रहे हैं गुरुजी। और क्लासें हमने बच्चों से रिव्यू लिया, कहते हैं गुरुजी वाह क्या साइंस करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको मैं एक बात बता दूं, गुरुजी गाना बहुत अच्छा सुनाते हैं। आज आपको एक जो है गुरुजी के जो आवाज़ से, वो सुरीली आवाज़ से गाना गुरुजी बिल्कुल हो जाना चाहिए। चलो ठीक। इन बच्चों की डिमांड थी, मेरे कह रहे थे गुरुजी साइंस वाला मास्टर आनी। अच्छा। मैं सीरियस रह पढ़ाओ और की इल्ली बात ही कौन करे, तो गाना सुनाओ बढ़िया सुनता। जरूर सुनाते हैं जी। अब बच्चों की डिमांड है क्या गाना सुनने की? और मैं तो साइंस में वही पढ़ रहा कि दिल और दाया लिंद और बाया लिंद। अच्छा। तेरा गले मिलना या ना मिलना तेरी मर्जी ही सही। वाह वाह। पर तेरा चेहरा देख के लग रहा था दिल तेरा भी कर रहा था। क्या बात है, गाना सुनाने को। चलो, सबकी डिमांड थी गाना सुनने की है। हाँ। या अजय सर की डिमांड थी? कुछ भी समझ रहे हैं ना। सुना रहे फिर आपको भी एक सॉन्ग। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतज़ार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को अब तेरे हवाले करूं। खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, होले होले ज़िंदगी को मैं अब तेरे ही नाम करूं। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे। सनम रे
तू मेरा सनम हुआ रे ओ, वाह। ठीक है गुरुदेव। तो गुरुदेव मन थान देखी आयो, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। जय हिंद। पढ़ो फिर तक होगा गुरुजी, बहुत अलग। बाकी गुरुजी की आवाज़ क्या शानदार थी, गुरुजी की आवाज़ प्यारी लगती है, आवाज़ बुला लेती है मेरे को, तो मजबूर हो गया मैं, फिर आना ही पड़ा। बिल्कुल गुरुदेव, बहुत ही अच्छा गाया, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल कंटिन्यू। तो दोस्तों ये तो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट था, ठीक है ना, होना भी ज़रूरी है, वरना फिर सारा दिन पढ़ाई करते करते है ना। तो ये था आयाम, ठीक है ना। और लास्ट और नेक्स्ट अंतिम अपन एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, तीव्रता, है ना। फिर अपन टॉपिक को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं भाई, ठीक है। तीव्रता, लास्ट अपन गुणधर्म पढ़ रहे जा रहे हैं। तीव्रता, तीव्रता को कहते हैं भाई इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ठीक है। तीव्रता क्या होती है, देखो इधर आई से लिखते हैं, बी से, है ना, ई से नहीं, आई से लिखते हैं। इंटेंसिटी, तीव्रता क्या होती है, मान लीजिए आपके पास में आपने इधर से कोई एक तरंग क्या करवाई है, उत्पन्न करवाई है, ये तरंग है, और ये तरंग आपने क्या करवाई है अभी, यहां से उत्पन्न करवाई है, ठीक है ना। और ये तरंग है वो यहां से निकल रही है, मान लीजिए इस क्षेत्रफल से क्या हो रही है, निकल रही है ना। ये तरंग इस क्षेत्रफल से निकल रही है, इससे गुजर रही है, इसको पार कर रही है। तो जितनी दूरी से ये निकलेगी ना, मान लीजिए इतनी दूरी से ये निकली है, इस क्षेत्रफल में इसने कितनी ऊर्जा स्थानांतरित की है, इस क्षेत्रफल में इसने कितनी ऊर्जा स्थानांतरित की है, वो ऊर्जा ही स्थानांतरित, वो ऊर्जा ही इसकी क्या कहलाती है भी, तीव्रता कहलाती है। स्थानांतरित ऊर्जा, स्थानांतरित वो ऊर्जा ही क्या कहलाती है, इसकी तीव्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। तो आई जो है वो आयाम के साथ में क्या रखती है, संबंध रखती है, और आई है वो आयाम के स्क्वायर के क्या होती है, समानुपाती होती है। आई जो है वो याद रखना है आयाम के स्क्वायर के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी कोई तरंग किसी भी क्षेत्रफल से गुजर रही है, तो उस क्षेत्रफल के इकाई क्षेत्रफल में उसने कितनी कुल ऊर्जा का स्थानांतरण किया है, कुल कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण किया है, वो ऊर्जा की मात्रा ही उस तरंग की क्या कहलाती है, याद रखना है, इंटेंसिटी, तीव्रता कहलाती है। और जो तीव्रता है वो आयाम के स्क्वायर के क्या होती है, समानुपाती होती है। आयाम के स्क्वायर के क्या होती है, समानुपाती होती है। यदि आपने आयाम को कितना गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया, इसका मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, इसका मतलब 2 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो 2 2 कितने हो गए, 4। तो याद रखना तीव्रता कितना गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। तीव्रता कितना गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। देखो यदि आपने आयाम को, मैं इधर लिख रहा हूं, देखो इधर, यह है आई, समानुपाती है आयाम स्क्वायर। आई क्या है, आई है उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता, और ए क्या है, ए है, याद रखना है आयाम, ए क्या है, आयाम, है ना, आयाम के स्क्वायर के क्या है, समानुपाती है। यदि आपने आयाम को 2 गुना किया, 2 गुना करने का मतलब 2 की स्क्वायर, यानी आयाम स्क्वायर में हो जाएगा, 2 की स्क्वायर, तो तीव्रता कितना गुना, 4 गुना। और यदि आपने आयाम को 3 गुना किया है, आयाम को कितना गुना किया है, 3 गुना किया, 3 का स्क्वायर मतलब 9, है ना, तो ये 9 गुना हो जाएगा। यदि आपने आयाम को कितना गुना कर दिया, 4 गुना, यानी 4 की स्क्वायर बराबर कितना, तीव्रता 16 गुना हो जाएगी। तीव्रता कितना गुना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। यदि आपने आयाम को 1 बट्टा क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया, इसका मतलब 1/2 की स्क्वायर, है ना, 1/4 गुना आपकी क्या हो जाएगी भी, तीव्रता हो जाएगी। तो समझे या नहीं समझे भाई, जो तीव्रता है वो आयाम के स्क्वायर के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ये बताओ
कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज की क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है ना, हमने जो भी अभी तक पढ़ा है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं बेसिक लेवल से उठा करके टॉपिक को एक हाई लेवल तक लेकर के जाऊंगा, जहां पर याद रखना है, चाहे आप आरएएस के एग्जाम में बैठो, चाहे आप एसआई के एग्जाम में बैठो, चाहे आप थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम में बैठो, चाहे आप एएलपी एग्जाम देने क्यों न जाओ, चाहे आप एनटीपीसी एग्जाम दो, चाहे आप ग्रुप डी एग्जाम दो, किसी भी प्रकार का, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो, है ना, वो एग्जाम जिनके अंदर जनरल साइंस आती है, साइंस से संबंधित किसी भी प्रकार का टॉपिक आता है, तो उस टॉपिक को आप 100% फोड़ के आओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो आपने नहीं पढ़ी है और आपको वो एग्जाम में मिल रही है। आपको सारी की सारी वो चीजें मिलेगी जो आपने पढ़ी है। और मैं निरंतर आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जब तक फिजिक्स कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको A to Z फिजिक्स के क्या मिलेंगे, टॉपिक मिलेंगे अपने YouTube चैनल पर, है ना। जीके बाई अजय सर YouTube चैनल पर आपको निरंतर सभी कक्षाएं अवेलेबल होगी, चाहे वो आपकी फिजिक्स की क्लास हो, चाहे वो आपकी कौन सी क्लास हो, इंग्लिश की क्लास हो, चाहे वो आपकी जीके की क्लास हो। ठीक है ना दोस्तों, मिलते हैं कल इसी टाइम इसी समय। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत और प्यार भरा सबको नमस्कार। ठीक है दोस्तों, बाय।